ओके, आज हम जानेंगे कि आयुर्वेद का अनुसंधान का इतिहास, आयुर्वेद का रिसर्च कहाँ से हुआ और अब किस स्थिति में आयुर्वेद आकर पहुँचा है उसके बारे में हम आज जानेंगे। आज का जो टॉपिक है ये बीएमएस थर्ड फेज का सेकेंड चैप्टर, दूसरा चैप्टर का पहला टॉपिक है 2.1। इसमें हम आयुर्वेद का अनुसंधान का इतिहास जानेंगे, जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कंटेम्प्रेरी रिसर्च इन आयुर्वेद, इसको हम जानेंगे। ठीक है, ये हम 6 हिस्सों में डिवाइड किए हैं। तो पहला जो हिस्सा है वो है पहला पार्ट एंशियंट पीरियड। ठीक है, एंशियंट पीरियड अप टू 1880 तक का एंशियंट पीरियड। तो आप जानते हैं कि आयुर्वेद जो ओरिजिनेट हुआ है वो वेदों से हुआ है, स्पेशली अथर्ववेद से जो है आयुर्वेद का जन्म हुआ है। ठीक है, आयुर्वेद वेदों से हुआ है, ओरिजिनेटेड। और जो क्लासिकल टेक्स्ट जैसे कि चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, अष्टांग संग्रह है या अष्टांग हृदय, ये इसके बेस माने जाते हैं, ये फाउंडेशंस आयुर्वेद का है। और रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है वो मेनली किस पे हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी आयुर्वेद सिद्धांत है, जो प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश और युक्ति जैसे टूल्स से ही हमारा आयुर्वेद का अनुसंधान का जो है डेवलपमेंट हो गया है। ठीक है, ग्रोथ हुआ है। तो ये एंशियंट अप टू 1800 एडी तक का ये इतिहास है। ठीक है, अब आते हैं ब्रिटिश एरा में, कॉलोनियल पीरियड्स जो 1800 टू 1947 देश की आज़ादी तक का। यहाँ पर क्या हुआ है, आयुर्वेद यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि ब्रिटिश जो है मॉडर्न मेडिसिन जो लाए थे उसके वजह से आयुर्वेद का जो ट्रेडिशन है ये नीचे चला गया, क्योंकि यहाँ पर कोई अनुसंधान नहीं हुआ, क्योंकि ब्रिटिश एरा में यहाँ पे कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि ब्रिटिश जो है मॉडर्न मेडिसिन को सपोर्ट करते थे, आयुर्वेद को नहीं करते थे। आयुर्वेदिक पीरियड डिक्लाइन ड्यू टू ब्रिटिश रूल। यहाँ पर फिर इसके बावजूद फिर भी क्या हो गया है, हाउएवर इंडिविजुअल एफर्ट, जो इंडिविजुअल एफर्ट किया गया ताकि आयुर्वेद को बचाए रखने के लिए, जैसे इतिहास में मिलता है, बाय पंडित मदन मोहन मालवीय और राजा सरफोजी तंजौर, ये लोगों ने क्या किया है, आयुर्वेद को डॉक्यूमेंटेशन करना स्टार्ट कर दिया, उसको जो है उसको डॉक्यूमेंटेशन बनाए रखा। इसलिए जो है इस पीरियड में, ब्रिटिश एरा में या कॉलोनियल पीरियड्स में, हमें इसके सबूत मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या है, इनिशियल स्टेप्स वेर टेकन बाय कॉलेज एंड संस्कृत स्कूल। उस समय पर ये लोगों ने यहाँ पर आयुर्वेदिक कॉलेज और संस्कृत स्कूलों को यहाँ पर ग्रो करना स्टार्ट कर दिया ब्रिटिश पीरियड में। बाद में देश की आज़ादी के बाद यहाँ पर हमारा अनुसंधान का जो ग्रो है, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड 1947 से लेकर 1970 तक आयुर्वेद को यहाँ पर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम में। तो देश आज़ाद होने के बाद में आयुर्वेद को जो है इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर माना गया, और उसके बाद में बोर कमेटी ने इसको सपोर्ट किया और एडवाइस किया कि इसे आईएसएम, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसको आयुर्वेद को सपोर्ट करने के लिए रिकमेंडेशन दिया है। बाद में 1969 में सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन इंडियन सिस्टम एंड होम्योपैथी, CCRIMH, 1969 में ये एस्टैब्लिश हो गया। ये क्या है, वॉज एस्टैब्लिश टू ऑर्गेनाइज साइंटिफिक रिसर्च। तो क्यों किया गया ये CCRIMH, इसलिए किया गया ताकि इंडिया के अंदर जो है एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइज साइंटिफिक रिसर्च हो पाए, जितने भी अनुसंधान हो रहे थे वो इसके अंडर होना स्टार्ट हो गए। तो यहाँ तक का ये इतिहास है। बाद में क्या हो गया, एस्टैब्लिश 1978 के बाद में जो है CCRAS एस्टैब्लिश हो गया, इसको लागू कर दिए CCRAS को, यहाँ पर सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेद सिस्टम। यहाँ पे ये CCRAS ने क्या किया, इसका मेनली फोकस क्या था कि ड्रग को स्टैंडर्डाइज करना। ओके, जितने भी आयुर्वेदिक औषधि है उनको स्टैंडर्डाइज करना, और क्वालिटी कंट्रोल ड्रग्स की क्वालिटी कंट्रोल करना है, और प्री क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल रिसर्च, ये सभी पर
ये जो है CCRS ने ये फोकस करना स्टार्ट कर दिया और ट्राइबल मेडिसिन को, जितने भी फोकलोर मेडिसिन है, जितने भी पारंपरिक औषधि हैं, इनको डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट कर दिया, उनके डॉक्यूमेंट्स बनाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ आयुष रिसर्च काउंसिल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, ये क्या हो गया, जैसे रारी, कारी और नारी नाम के ये रिसर्च इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर ये डेवलप होना स्टार्ट हो गए। इनका मेन उद्देश्य क्या था कि यहाँ पर रिसर्च हो पाए। इन रेर उद्देश्यों का क्या है, ये रीजनल आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट या सेंट्रल आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये क्या होते हैं, ये CCRS के अंडर इन इंस्टीट्यूटों को बनाया गया ताकि यहाँ पर कंटिन्यूअस जो है रिसर्च हो पाए, अनुसंधान हो पाए, इन इंस्टीट्यूशन को बनाया गया। उसके बाद में मॉडर्न पीरियड्स में, जैसे 2000 के बाद में क्रिएशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जैसे 2014 में अंडर मोदी गवर्नमेंट एक सेपरेट मिनिस्ट्री ही बनाई गई जो 2014 में 2014 में, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ओके, AIIA एस्टैब्लिश्ड 2017 में किया गया एक सेपरेट, यहाँ पर इसके अंडर ही रिसर्च होता है CCRS के अंडर। बाद में क्या किया गया मॉडर्न में, इंटीग्रेशन ऑफ मॉडर्न टूल्स, इसमें सिर्फ रिसर्च के लिए नहीं, उस पर निगाह रखने के लिए यहाँ पर मॉडर्न टूल्स, जैसे मॉडर्न हथियार जैसे यूज होता है, जैसे फार्माकोविजिलेंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का भी यहाँ पर सहारा लिया गया ताकि जो है रिसर्च सही दिशा में हो सके और उस पर निगाह रख सकें, उसमें कहीं जो भी अनुसंधान हो रहे हैं उसमें कुछ कमी ना रहे या कुछ उसके एडवर्स इफेक्ट ना हो। तो इंटीग्रेशन ऑफ मॉडर्न टूल्स, जितने भी आधुनिक टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए। फिर उसके बाद में लॉन्च ऑफ आयुर्नेट, TKDL, ई रिसर्च, ये सभी जो है CCRS ने और आयुष मिनिस्ट्री ने लॉन्च कर दिया ताकि इसके जरिए से हम ये ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई, आयुर्नेट बनाया गया, ई रिसर्च पोर्टल बनाया गया ताकि सभी हम आसानी से जान सकें वेबसाइट के थ्रू। और क्या हो गया, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन विद WHO और MOUS। इसी दौर में जो आयुष मिनिस्ट्री का मेन जो रोल था, इसका क्या था कि इंटरनेशनल के साथ कोलैबोरेशन हो, WHO के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया और उसको आयुर्वेद के अनुसंधान को और दुनिया भर में फैलाने की कोशिश की गई। अभी एट प्रेजेंट करंट इनिशिएटिव क्या चल रहा है, इस वक्त में हमारे इंडिया में क्या चल रहा है एट करंट इनिशिएटिव, रिसर्च ऑन कोविड और नॉन कंटेमिनेटेड डिसीज, मेंटल हेल्थ, वुमेन हेल्थ अंडर द CCRS। तो CCRS इस वक्त किस पे काम कर रहा है अभी इस समय पर, कि कोविड-19 के संबंधी जितने भी रिसर्च हैं और नॉन कंटेमिनेटेड डिसीज जो हैं उन पर, और मेंटल हेल्थ और वुमेन हेल्थ को CCRS इसको उसके अंडर ये ऑर्गेनाइज किया गया है। उसके देखभाल में इन सभी विषयों पर जो है रिसर्च इस वक्त चल रहा है। और क्या है, प्रमोशन ऑफ आयुर्वेदा बायोलॉजी, इस वक्त क्या हो रहा है कि आयुष मिनिस्ट्री और CCRS आयुर्वेद बायोलॉजी को प्रमोट कर रहा है और डिजिटल आयुर्वेदा, तो डिजिटल आयुर्वेद को प्रमोट कर रहा है। फ्यूचर में इसके बारे में आपको बहुत कुछ जानकारी देखने को मिलेगी अभी। और क्या हो गया, लॉन्च प्रोग्राम लाइक ये आयुर्विद्या स्मार्ट गाइड्स फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स। तो इसके अलावा जो आयुष मिनिस्ट्री अनुसंधान के लिए क्या किया गया, ये प्रोग्राम्स लॉन्च कर दिए, जैसे आयुर्विद्या और स्मार्ट गाइडलाइंस फॉर क्लिनिकल, जितने भी अनुसंधान हो रहे हैं क्लिनिकल ट्रायल्स, ये इसके अंडर यहाँ पर जो होते हैं उसको हम क्लिनिकल ट्रायल्स कर सकते हैं, उनकी मदद लेके हम कर सकते हैं। तो ये है, इस तरह से आयुर्वेद का जो है अनुसंधान का इतिहास है हमारा, इस तरह से अनुसंधान लॉन्च हो गया है। आप जानते हैं लास्ट में कंक्लूजन क्या है इसका, कि आयुर्वेद जो इवॉल्व हो गया है वो ट्रेडिशनल मेथड से हो गया, पारंपरिक तरीके से, या जो पुराने हमारे जो तरीके से थे, जो हमारे अनुभवों के आधार पर यहाँ पर आयुर्वेद का अनुसंधान का जो इतिहास मिलता है। पर एट प्रेजेंट में क्या हो गया, ये टोटली आयुर्वेद जो है ये पूरी तरह से बदल गया है। आपका आयुर्वेद ये जो है ये एविडेंस बेस्ड और साइंटिफिक अप्रोच है। अभी जो हमारा आयुर्वेद है ये टोटली एविडेंस के बेस पर आधारित है और जो है साइंटिफिक अप्रोचेस को ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि ये टोटली अब जो हम आयुर्वेद जो देख रहे हैं
ये टोटली साइंटिफिक रिसर्च के बेस्ड पे चल रहा है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कंटेम्प्रेरी रिसर्च इन आयुर्वेदा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।